मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज अल्मोड़ा दौरा हरेला वृक्षारोपण कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो जागेश्वर धाम में करेंगे दर्शन पूजन, वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। कांवड़ मेला 2026 की सुरक्षा चाक चौबंद। डीजीपी दीपम सेठ ने देहरादून में हाई लेवल समीक्षा की। सुरक्षा यातायात निगरानी को लेकर सख्त निर्देश। लोहाघाट विधानसभा में शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। चंपावत में रोज 25 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर छात्र। मुख्यमंत्री धामी से स्कूल उच्चीकरण की मांग। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फिर हादसा। मलबे की चपेट में आने से मजदूर की मौत। निर्माण कंपनी नवयुग के खिलाफ मजदूरों का भारी आक्रोश। उत्तराखंड में मौसम का अलर्ट। 8 जिलों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आंधी तूफान और बिजली चमकने की भी चेतावनी जारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से ये खबर आ रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम होने वाला है। 11 बजे जागेश्वर धाम में दर्शन पूजन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये पहले से तय है। वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों में भी पुष्कर सिंह धामी आज हिस्सा लेने वाले हैं। अल्मोड़ा में हरेला वृक्षारोपण कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और करीब 2:25 पर अल्मोड़ा से देहरादून के लिए वो प्रस्थान करेंगे, वापस लौटेंगे और 3:45 पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में शामिल होंगे, जहां पर एक और कार्यक्रम होना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा और जागेश्वर धाम के दौरे पर रहेंगे। सीएम सुबह 11 बजे जागेश्वर धाम पहुंचकर बाबा के दर्शन और विशेष पूजन अर्चन करेंगे। इसके बाद अल्मोड़ा में आयोजित प्रसिद्ध हरेला वृक्षारोपण कार्यक्रम समेत अन्य स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। दोपहर 2:25 पर सीएम धामी देहरादून के लिए रवाना होंगे और 3:45 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक में भी शामिल होने वाले हैं। शुभांगी हमारी सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। शुभांगी, आज के कुछ खास दौरे और इसमें कुछ मुख्य भी कार्यक्रम शामिल हैं, जरा वो भी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री अल्मोड़ा जनपद के दौरे पर रहने वाले हैं और क्योंकि आज का दिन उत्तराखंड वासियों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हरेला पर्व है जो कि उत्तराखंड का लोक पर्व है और लोग जो है आज हर घर में या तो वृक्षारोपण होता है। आज ये प्रतीक है कि कैसे अपनी प्रकृति का, अपने पर्यावरण का संरक्षण करना है और इस मौके पर हम देख रहे हैं कि चाहे वो तमाम मंत्रीगण हो या खुद मुख्यमंत्री हो, वो आज वृक्षारोपण कर रहे हैं। कई दिनों से कार्यक्रम चले आ रहे हैं, तो आज क्योंकि मुख्यमंत्री अल्मोड़ा जनपद के दौरे पर है, तो सबसे पहले आज 11 बजे के करीब जागेश्वर धाम मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, जहां पर पूजा अर्चना करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद वहीं पर वृक्षारोपण कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर सरकार जन जन की सरकार, जन जन के अभियान, जन जन के द्वार अभियान जो है वो चला रही है, तो ऐसे में यही कार्यक्रम का आयोजन भी आज अल्मोड़ा में हुआ है, जहां पर आज खुद मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो गाँव वासी हैं, जो उत्तराखंड वासी हैं, उनको सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े, बल्कि जो प्रशासन के लोग हैं वो उनके द्वारों तक पहुंचे। और यही पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री खुद, क्योंकि वो सूबे के मुखिया हैं, वो हर जनपद में जाकर लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं, उनका निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं और ऐसी ही कोई तस्वीर आज अल्मोड़ा के अंदर भी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा भी आज कई सारे वृक्षारोपण के कार्यक्रम वहां पर हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे और उसके बाद देर शाम आज वहां से देहरादून की ओर लौटेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। एक और सवाल शुभांगी, क्योंकि उत्तराखंड में ज्यादातर लोग पहाड़ों पर रहते हैं, आपने कहा कि सीएम की ये प्राथमिकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और सेवाएं जो हैं वो लोगों तक पहुंचे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पहाड़ी इलाकों तक या दूर दराज गांव तक सरकार की क्या योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग है और कैसे उत्तराखंड में दूर दराज लोगों तक वो तमाम सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। बिल्कुल, देखिए जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो गांव वाले क्षेत्र हैं, वहां पर सुविधाएं कैसे पहुंचे, वहां के लोग कैसे लाभ लें, ये एक बड़ी चुनौती जरूर होती है। लेकिन इसी चुनौती को पार करने के लिए ये जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान जो है सरकार द्वारा चलाया गया है, ताकि अगर लोग वहां से दूर शहरों में या अन्य जो सरकारी दफ्तर है वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो जो खुद प्रशासन के लोग हैं, जो खुद मंत्रीगण हैं, जो खुद विधायक हैं और जो खुद पूरे सरकार के लोग हैं, वो जनता के द्वार तक जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, उनका निस्तारण करेंगे और इससे लोगों का
का समय भी बचेगा और जन जन तक जो लाभ है, जितनी भी योजनाएं प्रदेश के अंदर चल रही हैं, वो सबका लाभ वो लोग ले पाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ इस अभियान की शुरुआत की गई थी और इसीलिए मुख्यमंत्री खुद जब भी किसी जनपद में जा रहे हैं तो इस अभियान के तहत जो भी कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है उसमें खुद जाकर लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं और उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं, जिसकी जो जनता है वो जमकर प्रशंसा भी कर रही है। चलिए, फिलहाल बने रहिएगा शुभांगी हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने हल्की से भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की है। आंधी तूफान और बिजली चमकने की भी चेतावनी दी गई है। इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल समेत कई जिलों में यह अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और ये चेता दिया है लोगों को कि एक बार फिर से बारिश हो सकती है। करीब करीब 8 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट रहेगा। ये भारी चेतावनी डोईवाला, ऋषिकेश और रायवाला में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पिथौरागढ़, टिहरी, चंपावत और उधम सिंह नगर में भी अलर्ट जारी किया है। चंपावत, रामनगर, हल्द्वानी, खटीमा में भी मौसम बिगड़ने के संकेत नजर आ रहे हैं। लोहाघाट और घनसाली में भी बारिश के आसार पूरे दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन और एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की भी सलाह दी गई है ताकि लोगों को इसमें किसी भी तरह का नुकसान ना हो। यह मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगा दिया है क्योंकि उत्तराखंड खास तौर पर मानसून के समय में सबसे संवेदनशील राज्यों में से एक माना जाता है, जहां पर नियमित तौर पर या तो भूस्खलन या जो बाढ़ जैसे हालात हैं, बादल फटने जैसे हालात बनते हैं। ऐसे में 2 तस्वीरें आपको कुछ गवाही भी दे रही हैं। हाई अलर्ट पर प्रशासन, भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और इसके अलावा 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश हो सकती है, ये मौसम विभाग का कहना है। तो देखिए, मौसम को लेकर एक बार फिर से उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के लोगों को पहले से ही ये संकेत दे दिए हैं कि अगले कुछ दिनों तक बारिश फिर से हो सकती है और भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और सबसे मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को घर के बाहर सिर्फ आवश्यक रूप से ही निकलना चाहिए। अनावश्यक रूप से यात्रा ना करें, पहाड़ों की तरफ ना जाएं। ये भी मौसम विभाग की तरफ से सलाह दी गई है क्योंकि इस वक्त मानसून चल रहा है और ऐसे में अगर भारी बारिश होती है या बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो ये खतरा हो सकता है। इसके साथ साथ उन लोगों को भी अलर्ट किया गया है, खास तौर पर जो लोग जो वाटर बॉडीज के बिल्कुल नजदीक रहते हैं, जहां पर नदियां हैं, तालाब हैं, दरिया हैं या झरने हैं, उन तमाम रिसोर्सेज के नजदीक जो लोग रहते हैं उनको भी अलर्ट किया गया। शुभांगी हमारे साथ बनी हुई हैं। शुभांगी, मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जाहिर सी बात है, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो सबसे संवेदनशील राज्यों में गिना जाता है। जब भी वहां पर मानसून आता है तो प्रशासन और सरकारें अलर्ट हो जाती हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है और लगातार बारिश भी अलग अलग जनपदों में देखने को मिल रही है और ऐसे में मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगले कुछ घंटों में भारी वर्षा जो है कई सारे जनपदों में देखने को मिल सकती है, जिसके लिए 8 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इसमें देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चमोली समेत कई सारे जिले शामिल हैं। और ऐसे में जब क्योंकि मानसून आता है और जैसे आपने भी कहा कि बहुत संवेदनशील राज्य है, यहाँ पर जब भी बारिश की शुरुआत होती है तो बड़ा नुकसान भी हर वर्ष देखने को मिलता है। कहीं भूस्खलन हो जाता है, कहीं सड़कें टूट जाती हैं, कहीं पुल टूट जाते हैं, कई बार जो है मलबा आने से रास्ते बाधित हो जाते हैं। तो ऐसे में पहले से ही प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और खासकर जब मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है तो प्रशासन और ज्यादा अलर्ट हो जाता है, लोगों को भी अवेयर रहने की हिदायत जो है वो दी जाती है। ऐसे में ये जो 8 जिले खासकर यहाँ पर जो संवेदनशील क्षेत्र है उनको भी लगातार चिन्हित किया जाता है कि अगर कहीं पर भूस्खलन वाला खतरा है, अगर आपको लगता है कि वहां पर, क्योंकि सिंगल रोड्स होती हैं और सिंगल रोड्स में जब मलबा आता है या कोई लैंडस्लाइड होता है तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास जगह नहीं होती है कि आप गाड़ी को बैक कर पाएं या गाड़ी के लिए स्पेस नहीं होता है। तो ऐसे में प्रशासन ज्यादातर ऐसी जगहों को चिन्हित कर वैकल्पिक मार्ग भी जरूर खोज रही है ताकि उन रास्तों से हटाकर गाड़ियों को अन्य स्थानों पर या अन्य रास्तों से भेजा जा सके। फिलहाल क्योंकि मानसून दस्तक दे चुका है, ऐसे में कल रात से देहरादून में भी बारिश देखने को मिली थी और इसके अलावा देहरादून के अलावा उधम सिंह नगर, हरिद्वार समेत तमाम जो पहाड़ी इलाके हैं
हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज है वहां पर भी बारिश देखने को मिल रही है। और खासकर क्योंकि चारधाम यात्रा इस वक्त प्रदेश के अंदर गतिमान है तो और ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। आपदा प्रबंधन विभाग जो है उनके अधिकारी भी अलर्ट मोड पर है और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शुभांगी। आगे बढ़ते हैं। हरेला पर्व पर सीएम धामी ने पौधारोपण किया है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। ग्लोबल वार्मिंग पर सीएम धामी ने चिंता जताई है कि आने वाले दिनों में अगर पेड़ों का कटान होता है तो इससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। इसके साथ साथ जल और पर्यावरण संरक्षण की भी अपील सीएम धामी की तरफ से की गई है। उत्तराखंड के पारंपरिक लोक पर्व हरेला के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रकृति और जल स्रोतों के संरक्षण की भी अपील की है। सीएम धामी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में पर्यावरण को बचाना हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने हर नागरिक से पेड़ लगाने और पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का भी आह्वान किया है। तो फिलहाल जो सीएम धामी ने पेड़ लगाया है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम धामी की बड़ी अपील न सिर्फ पौधा लगाकर बल्कि एक बहुत बड़ा मैसेज, एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश को दिया है उत्तराखंड के साथ साथ कि पेड़ हमारे लिए कितने जरूरी हैं, हमारे पर्यावरण के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। देवभूमि उत्तराखंड में हरेले का अपना महत्व बहुत पहले से रहा है, आदिकाल से रहा है। हमारे पूर्वज इसको एक त्यौहार के रूप में, प्रकृति पूजन के रूप में, प्रकृति संरक्षण के रूप में इस त्यौहार को मनाते हैं। और चारों ओर हरियाली होगी तो निश्चित रूप से जल भी होगा, जीवन भी होगा, समृद्धि भी होगी और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। और ये देवभूमि उत्तराखंड जहाँ हिमालय है, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हैं, 70% से अधिक भूभाग जहाँ हमारा फॉरेस्ट है, तो भूमंडल को सुरक्षित करने के लिए यहाँ से संदेश दें, पौधों का रोपण करें, जल जीवन को बचाएं और जो हमारे स्रोत हैं, पुराने पोखरे हैं, तालाब हैं, बावरी हैं, उन सभी का संरक्षण करें। वहीं लोक पर्व हरेला के अवसर पर प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने शासकीय आवास परिसर में अपनी धर्मपत्नी निर्मला जोशी के साथ फलदार पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरेला केवल एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति, पर्यावरण और संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रतीक है। कृषि मंत्री ने कहा हरेला पर्व हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का बोध कराता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जन भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी से एक पेड़ मां के नाम और हरेला पर्व के अवसर पर अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। उन्होंने प्रदेशवासियों से हरेला पर्व के अवसर पर पौधारोपण अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने और लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने की भी अपील की है। आगे बढ़ेंगे। चंपावत के बाराकोट में सेवा पखवाड़ा के तहत जन जन की सरकार जन जन के द्वार बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में 485 लाभार्थियों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला। इस दौरान कुल 74 शिकायतें आई जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया गया। शिविर में डीएम ने गुलदार से परिवार की रक्षा करने वाली साहसी छात्रा ज्योति को वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया। पूरा क्षेत्र मऊ बाराकोट जो है हमारा ब्लॉक है उसके अंतर्गत पड़ता है और यहाँ लगभग 450 से ज़्यादा लाभार्थी जो है यहाँ पर आए और आसपास के गांव के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। साथ ही शासन की ओर से हमारे माननीय मंत्री जी वन एवं पर्यावरण के राज्य मंत्री जी भी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में पूरे कार्यक्रम को जो है क्रियान्वित किया गया है। सभी विभाग 23 विभाग हमारे इसमें सम्मिलित हुए। तो एक तरफ जहाँ लाभार्थी पर योजनाओं का लाभ सीधे सीधे लाभार्थियों को दिया गया है, वहीं जो लंबी परियोजनाएं हैं जिसमें वृहद लेवल पर सड़क का निर्माण हो या स्कूल के लिए कक्षा कक्ष बढ़ाए जाने या उच्चीकरण की मांग हो, इन सभी मांगों को यहाँ पर लिया गया है और इस पर कार्रवाई करने के लिए सभी संबंधित जितने हमारे विभाग हैं उनको निर्देशित किया गया है। खबर काउंट मेला को लेकर है जहां तैयारियों पर हाई लेवल समीक्षा हो रही है। डीजीपी दीपम सेठ ने हाई लेवल समीक्षा की है। इस पूरे मामले को लेकर सुरक्षा, यातायात, निगरानी को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए। एटीएस, एसटीएफ, बीडीएस, एसडीआरएफ टीमें 24 घंटे तैनात रहेंगी। ड्रोन और सीसीटीवी से पूरे कांवड़ मार्ग पर निगरानी रहेगी, यानी सर्विलांस को भी तैयार किया गया है। साइबर कमांडो रखेंगे सोशल मीडिया पर पैनी नजर। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया जाएगा, ये भी कहा गया।
ट्रैफिक और डाइवर्जन प्लान लागू किया जाएगा। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ा एक्शन होगा, यानी सोशल मीडिया पर भी निगरानी रहेगी। दरअसल देहरादून में आगामी कांवड़ मेला 2026 की तैयारियों को लेकर डीजीपी दीपम सेठ ने हाई लेवल समीक्षा बैठक की। इस दौरान सुरक्षा, यातायात और तकनीकी निगरानी को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। मेले की सुरक्षा के लिए एटीएस, एसटीएफ, बीडीएस और एसडीआरएफ की टीमें 24 घंटे तैनात रहेंगी। वहीं पूरे कांवड़ मार्ग की निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ा एक्शन होगा। तो देखिए, कांवड़ मेला को लेकर जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं उस पर प्रशासन तो अलर्ट है ही है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से नजर बनाए हुए। पुलिस प्रशासन के सामने कुछ चुनौतियां रहती हैं, जिसमें भीड़ को नियंत्रण करना, इसके अलावा कोई घटना न घटे और साथ साथ ट्रैफिक दबाव, ट्रैफिक का बढ़ना, भीड़ का बढ़ना, ये तमाम चीजें उसको लेकर फिलहाल डीजीपी दीपम सेठ ने कुछ चीजें स्पष्ट और साफ की हैं। उन्होंने कहा कि ड्रोन और सीसीटीवी से इस पूरे मेले पर नजर रखी जाएगी। उसके जरिए ही हर एक शख्स पर, हर एक व्यक्ति पर निगरानी रहेगी ताकि इसमें कोई घटना न घटे। और उसके साथ साथ, क्योंकि आपने देखा होगा जहां जहां पर धार्मिक आयोजन होते हैं या सामाजिक आयोजन होते हैं, वहां पर कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अक्सर अफवाहें फैलाते हैं या इस तरह के शरारती तत्व होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं। उनके ऊपर पुलिस की कड़ी निगरानी रहने वाली है। अब बढ़ते आगे, रुद्रपुर में नेता विपक्ष राहुल गांधी के देहरादून दौरे को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उधम सिंह नगर के जिलाध्यक्ष हिमांशु गाबा ने प्रेस वार्ता में धामी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबराकर कार्यक्रम रोकने की कोशिश कर रही है। गाबा ने साफ किया कि 17 जुलाई को छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जिले से भारी संख्या में युवा देहरादून कूच करें। इनको शर्म ही नहीं है सरकार को बिल्कुल भी जो है। अब इनको लगता है कि राहुल गांधी जी ने ऐसे का 4-5 परेड ग्राउंड में ही होगा और देहरादून। ये सरकार राहुल गांधी जी से घबरा रही है क्योंकि युवा सारे समझ चुके हैं, जो इन्होंने धर्म के नाम की चाशनी चढ़ा रखी थी, वो युवा उससे बाहर आ चुके हैं क्योंकि उनका दिख रहा है कि हमारा भविष्य खत्म कर दिया सरकार ने। अरे उन माँ बाप के बारे में सोचो जिन्होंने पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाया, जो पेपर के लिए तैयारी करी और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, क्या उनके ऊपर बीतती होगी। कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली। तो युवा सारे राहुल गांधी जी से जुड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार अगर किसी से घबरा रही है, डर रही है, तो वो राहुल गांधी जी है, साक्ष आपके सामने है। पैसे जमे होने के बाद, परमिशन लेने के बाद कार्यक्रम कैंसिल करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं ठोक के कहता हूं राहुल गांधी जी का कार्यक्रम देहरादून की धरती पर होगा और ऐतिहासिक होगा, ये दुनिया देखेगी आने वाले समय में। तो इधर लक्सर से आई खबर में राहुल गांधी के देहरादून कार्यक्रम की अनुमति न मिलने पर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर परेड ग्राउंड में कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने दावा किया कि आगामी 2027 के चुनाव में उत्तराखंड से बीजेपी का सूपड़ा साफ होना तय। राहुल गांधी के देहरादून कार्यक्रम को लेकर के सियासी घमासान जारी है। छात्रों की गूंज के नाम से कार्यक्रम है, लेकिन देहरादून के परेड ग्राउंड में सरकार ने अनुमति नहीं दी है। अब कार्यक्रम शिफ्ट करना पड़ा। इसे लेकर के पार्टी के बड़े नेता क्या सोच रहे हैं, आगे की रणनीति क्या है, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन। बात कर लेते हैं। निजाम भाई, जिस तरह से ये कार्यक्रम तय हुआ था उसमें बीजेपी के लोग कह रहे हैं, यानी उनके जो जिम्मेदार लोगों कह रहे हैं कि आवेदन में राहुल गांधी का नाम ही नहीं था। दूसरी बात उन्होंने भी कहा कि कार्यक्रम तो है लेकिन कानून व्यवस्था बनाना बड़ी चीज है। तो आप तो आरोप लगा रहे हैं कि वो डर गए हैं, क्या सोचते हैं आप? कोई परेड ग्राउंड में नया प्रोग्राम तो हो नहीं रहा, पहली बार तो प्रोग्राम हो नहीं रहा। जब हमने परमिशन अप्लाई की थी तो क्या इस सरकार के पास उसकी इंटेलिजेंस, LIU, IB सेवाएं बंद हो चुकी हैं? उनको नहीं मालूम था कि हम किसके लिए ये कार्यक्रम की परमिशन ले रहे हैं? अगर उन्होंने ये बात कह रहे हैं कि हमने उसमें राहुल जी का नाम नहीं खोला जी, तो उनको नहीं मालूम था हम किसके लिए प्रोग्राम की परमिशन ले रहे हैं? तो यानी आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, क्या वो सो रही हैं? कलेक्टर को घंटों के हिसाब से इंटेलिजेंस की सूचना पहुंचती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि उनके पास इंटेलिजेंस की सारी सूचनाएं पहुंची होंगी। एक्चुअली जब देखा कि लाखों की संख्या में ऑनलाइन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो उस संख्या से भाजपा सरकार बौखलाई और घबराई, और उनकी घबराहट के चलते उन्होंने आनन फानन में और कुछ उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन ये प्रोग्राम कैंसिल किया।
हमारी परमिशन कैंसिल की, लेकिन ना राहुल जी रुकने वाले, ना कांग्रेस पार्टी रुकने वाली और ना छात्र जाने से रुकने वाले। हमने उस लोकेशन को चेंज किया है और अब नई लोकेशन पर वो हमारा प्रोग्राम स्कूल में होगा और वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। कार्यक्रम सफल रहा यदि और आने वाले 2027 के चुनाव में इसे जोड़कर अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि इस कार्यक्रम के यानी कि युवा वर्ग कांग्रेस से बड़ी तादाद में जुड़ेगा और कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलेगी? पूरे देश में कांग्रेस को नई ऊर्जा मिल रही है। राहुल गांधी जी की लगातार प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी की लगातार देश में विश्वसनीयता बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी की लगातार विश्वसनीयता, मोदी जी की विश्वसनीयता, इनके सहयोगी जितने मुख्यमंत्री और मंत्री हैं उनकी विश्वसनीयता जनता में लगातार घट रही है। तो जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है और एक उम्मीद की किरण कांग्रेस पार्टी की ओर लगाकर बैठी है पब्लिक, जनता देश की और उत्तराखंड प्रदेश की, कि आने वाला भविष्य सिर्फ कांग्रेस पार्टी राहुल जी की देखरेख में ही सुधार सकता है। देखने वाली बात है कि काजी निजामुद्दीन के इस बयान में कितना दम है, आने वाले समय में क्या कुछ नया गुल खिलाती कांग्रेस। जसवीर सिंह, हिंदी खबर अक्सर। चलिए फिलहाल इस खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला